हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो है ना, हम आपको थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ। हमारी कंपनी में रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट इंजीनियर का और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट्स लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली हम आपको ट्राई करेंगे अप्रोच करने के लिए और आपसे सीवी लगा मंगा करके हम इंटरव्यू के लिए लाइन अप करेंगे। और कुछ क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, तो वो हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ये जो रिक्वायरमेंट हमारा KSK एयर ऑन प्राइवेट लिमिटेड के लिए है। ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और हम लोग पैन इंडिया प्रोजेक्ट करते हैं। लोकेशन के लिए है। जो PM है वो PM का एक्सपीरियंस हम लोग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें 6 to 10 years का है। और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसके लिए 1 year से 3 years इनफ है एक्सपीरियंस। तो अगर आप इस बिटवीन एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस अगर इसके आसपास है तो आप जो है ना कमेंट्स लिखें। अगर आप इसके बीच में नहीं आ रहे हैं तो आप जो आपके फ्रेंड हैं सर्कल में उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं, ताकि उनको अगर जॉब की जरूरत होगी तो वो डेफिनेटली हमको अप्रोच। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं BTU मीटर के बारे में। तो HVAC में BTU मीटर हम कहाँ यूज करते हैं, क्या पर्पस है, और सारा इस वीडियो में हम जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ना एक ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके का आपको BTU मीटर देखने को मिलेगा। ये BTU मीटर का इमेज हमने लगाया है। ये एक डिवाइस है जो जनरली एक मेजर करता है, वाटर फ्लो को मेजर करता है। फिर हम लोग जो है ना फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक मीटर यूज करते हैं और उस मीटर में जो रीडिंग आता है उस बेस पे ही हम लोग पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो सिमिलर फंक्शन इसका भी है। ये एक मीटर है और ये वाटर फ्लो मेजर करता है और बेस्ड ऑन वाटर फ्लो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना कंजप्शन हुआ है और उसके हिसाब से हम बिल्डर को पेमेंट करते हैं। या फिर जो है हम बोल सकते हैं कि इतना कंजप्शन हुआ है, एनर्जी का हमारा इतना कंजप्शन हुआ है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके आगे देखेंगे। इसका इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला से कैसे हम जो है कैलकुलेट करते हैं, सारा इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब BTU मीटर लगाने का एक और रीजन होता है। जैसे आपका मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, जैसे यहाँ पे 1 फ्लोर हो गया, 2 फ्लोर हो गया, 3 फ्लोर हो गया। 3 फ्लोर का बिल्डिंग और भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 अप टू 50 60 70 100 जितना भी फ्लोर का बिल्डिंग होगा। अब सपोज इस फ्लोर पे आपने किसी को रेंट दे दिया। ये कोई और कंपनी इस यहाँ पे काम कर रही है, कोई कंपनी दूसरा कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। तो अब जो है इस पे लोड सपोज ज्यादा है, इस पे ज्यादा वर्किंग हो रहा है, इस पे कुछ भी वर्किंग नहीं हो रहा है, इस पे बहुत कम वर्किंग हो रहा है, बहुत कम लोग हैं, तो इस पे लोड कम होगा, इस पे भी लोड कम होगा, इस पे लोड ज्यादा होगा, तो इससे ज्यादा लोड इस पे होगा और फिर इससे ज्यादा लोड इस पे होगा। तो अब वाटर का जो कंजप्शन है वो इस पे ज्यादा होगा, इस पे कम होगा, फिर इस पे ज्यादा होगा। तो BTU मीटर यही मेजर करता है कि किस पे कितना कंजप्शन हो रहा है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके एग्जैक्ट बता देता है कि इस फ्लोर पे इतना कंजप्शन, उसका बिल इतना आना चाहिए। तो होपफुली आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा मीटर मीटर के कंसेप्ट में। हम एक स्केच के थ्रू और आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए, आप सबको मालूम होगा कि ये जो डिवाइस है इसको हम लोग HU बोलते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट। और यहीं से जो है ना कूल्ड एयर हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में यहाँ से आता है। और इसका जो प्रोसेस है जो वाटर का, जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे, एक ये MS पाइप जो है ना इससे कनेक्टेड होता है, ये एयर हैंडलिंग यूनिट। और ये MS पाइप दूसरी तरफ से यहाँ से आउट हो रहा है। आप ये एरो मार्क देख रहे होंगे, इस एरो मार्क से ये इंडिकेट हो रहा है कि वाटर का फ्लो जो है ना ये इसके अंदर में एंट्री कर रहा है। और फिर इसमें जो अपना कूलिंग का जो प्रोसेस होता है HVAC में, वो प्रोसेस होकर के कॉइल से ये बाहर एग्जिट हो रहा है। एग्जिट होकर के ये गर्म वाटर जो है ना बाहर की तरफ, ये प्लांट रूम की तरफ जा रहा है। ये सेक्शन से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आप देखिए, BTU मीटर जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, आप सप्लाई लाइन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, रिटर्न लाइन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल लाइन में ये BTU मीटर यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। अब क्या है कि इसके अंदर में एक सेंसर लगा होता है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। तो ये लाइन में हमने BTU मीटर इंस्टॉल किया है, तो यहाँ तो ऑलरेडी इसके अंदर से वाटर इन करके बाहर आ रहा है। तो यहाँ वाटर का कॉन्टेक्ट सेंसर से हो रहा है सप्लाई में। तो इसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई का जो टेम्परेचर है T, वो यहाँ पे दिख रहा है।
T1 टेम्परेचर आपको यहाँ पे 16 डिग्री मेजर किया है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, और एक्चुअल में साइट पे कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एक जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे T1 टेम्परेचर 6 डिग्री आ रहा है, जिसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 42.8 फ़ारेनहाइट के आसपास में आएंगे। अब देखिए रिटर्न से जो वाटर आ रहा है हमारा, तो रिटर्न में हमने एक वीडियो में आपको थर्मोवेल लगाने का प्रोसेस समझाया था। तो यहाँ पे एक थर्मोवेल हमने इंस्टॉल किया है और थर्मोवेल के अंदर में एक सेंसर इंस्टॉल किया है। तो अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखे थर्मोवेल वाला, तो आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा थर्मोवेल लगाने का यूज क्या है, बेनिफिट क्या है, वो सब आपको इसमें समझ में आएगा। तो थर्मोवेल लगा करके हमने सेंसर इसमें इंस्टॉल किया है, और ये जो वाटर जो और यहाँ से निकल रहा है वो इस थर्मोवेल को टच करते हुए बाहर की तरफ जा रहा है। इसका जो टेम्परेचर है वाटर का, ये थर्मोवेल सेंस कर रहा है और ये मीटर में जा रहा है। तो यहाँ पे T2 जो है हमारा, T2 12 डिग्री टेम्परेचर हमारा दिखा रहा है। रिटर्न का टेम्परेचर ऑलवेज सप्लाई का टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन वगैरह होकर के बाहर आ रहा है। तो इसको अगर फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट करेंगे तो 53.6 फ़ारेनहाइट के आसपास में आएगा। उसके बाद एक चीज और जो है ना, यहाँ पे जरूरत पड़ता है हमको मेजर करने का। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है, राइट। इस मीटर में हमको वाटर का फ्लो हम लोग जो है ना मेजर करते हैं कि कितना वाटर इसमें पर मिनट फ्लो कर रहा है, तो उसको हम गैलन पर मिनट में हम लोग मेजर करते हैं। तो इसमें जो रीडिंग आ रहा है वो 300 गैलन पर मिनट का रीडिंग आ रहा है। आपके प्रोजेक्ट में, आपके बिल्डिंग में, आपके बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें फ्लो जा रहा होगा। कोई जरूरी नहीं कि वहां भी 300 ही आ रहा होगा, वेरी करेगा लोड के हिसाब से। जितना जैसा लोड रहेगा उसके हिसाब से ये वाटर का कंजप्शन रहेगा। कम लोड रहेगा ये कम हो जाएगा, लोड ज्यादा बढ़ेगा तो इसका वाटर का फ्लो भी बढ़ता जाएगा। तो पर मिनट 300 गैलन वाटर इसमें सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा डाटा मुझे वीडियोमीटर से मिल गया, मुझे T1 मिल गया सप्लाई का, T2 टेम्परेचर मिल गया रिटर्न का, और यहाँ पे मुझे वाटर फ्लो मिल गया कितना जा रहा है। ये 3 डाटा मुझे इस वीडियोमीटर से मेजर होंगे। अब एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ये है फॉर्मूला, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लोड इक्वल टू फ्लो रेट इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 24। तो अब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे सारा वैल्यू और देखेंगे कि इसमें कितना कंजप्शन हो रहा है। तो डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी आपको T2 माइनस T1, क्योंकि T2 का वैल्यू ऑलवेज T1 से ज्यादा होगा। तो T2 माइनस T1 करेंगे 10.8 फ़ारेनहाइट के आसपास में ये आएगा हमारा, क्योंकि T2 हमारा यहाँ पे 53.6 था और T1 42.8 था। दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 10.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में इसका वैल्यू आएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, डेल्टा टी की जगह पे हम 10.8 फ़ारेनहाइट इनपुट करेंगे, और फ्लो रेट हमारा यहाँ पे फ्लो रेट हमने मेजर किया था 300 गैलन पर मिनट, मुझे इसके मीटर से आया था। तो 300 इंटू 10.8 फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाई 24 करेंगे, क्योंकि 24 ऑलरेडी फॉर्मूला में यहाँ पे आपने इंसर्ट किया हुआ था। तो 135 टन के आसपास में इसका वैल्यू निकल के आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो जब आप किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 473.85 किलोवाट के आसपास में इसका वैल्यू आएगा। तो आप जो है ना इस रीडिंग को आप नोट कर लेंगे कि आपका 473.85 किलोवाट का कंजप्शन जो है ना हुआ है। तो इससे आप जो है दूसरी बिल्डिंग का भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, तीसरी बिल्डिंग का भी रीडिंग आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो इस रीडिंग से जो है ना आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका कंजप्शन कौन सा बिल्डिंग में कितना होगा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा इस टाइप का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। और लास्ट में फिर आपसे एक अपील है कि हमारा कंपनी में एक रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, ना होना चाहिए। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स लिखें, हम डेफिनेटली आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे इंटरव्यू में फिट होते हैं तो हम आपको हायर करेंगे, और अगर आपको जॉब की जरूरत नहीं है तो आप जो है ना इस वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।